दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों वैसे ये मुद्दा तो 2-3 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ अलग-अलग एंगल हमको नज़र आ रहे हैं, तो हमने कहा कि इस पर बात करते हैं आज। और आप जानते हैं कि हम वो कोई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ खबर वाले तो है नहीं। हम तो फुर्सत से बात करते हैं मुद्दे पर और ऐसे इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि आप तक वो ठीक से पहुँच पाए। वो पनौती वाला मुद्दा, ठीक है। अब वो जैसे ही मैच हारे, लोगों ने अपने आप जो है सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। जो लोग स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे या तो जो देश में अन्य जगह पर भी जो कहाँ जहाँ कहीं मैच देखकर फिर वो हताश और निराश होके अलग-अलग ये माध्यमों को अपनी बाइट दे रहे थे और सब जो है, जो बोल रहे थे, उससे फिर एक पूरा एक माहौल चला कि भई पनौती जो था उसने हमको हरा दिया। ठीक है। उस बात को ले लिया गया कि बीजेपी के द्वारा कि प्रधानमंत्री को बोल दिया गया है। फिर वो बात आगे बढ़ी और राहुल गांधी ने अपने भाषण में राजस्थान में उस चीज़ को जो है वो कहीं 2 बार बोला। उसके बाद बीजेपी जन आ गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री को ये कोई कैसे बोल सकता है? बात भी सही है, प्रधानमंत्री को कोई बोल नहीं सकता इस तरह से। लेकिन अब वो मामला जबकि वो हो चुका है और आपको पता होगा दूसरे ही दिन जो है वो ये हो गया कि वो जो उनकी संपत्तियाँ है 700 करोड़ की वो नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया वाली उसको जब्त कर लिया गया। ठीक है। तो वो तो है पर अब उसमें कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊँगा और हमारे जो बड़े परम मित्र हैं भगत राम को इतना दुःख हुआ है आप पूछिए मत। हमसे बात कर रहे थे फ़ोन पे कह रहे थे कि ये कैसा दिन हमको देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने भी कुछ बात जो है वो हमको भिजवाई है। वो भी हम आपको सुनाएँगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि और फिर जो कांग्रेस के लोग भी जो इस मामले में कुछ ऐसी चीज़ लेके आए हैं, जिसको सुनना पड़ेगा। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था ये सुन लेते हैं। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। याद है? हाँ क्या? पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये बहुत चुभ गया भाई, बहुत ही अंदर तक लग गया ये। मतलब कि वैसे हम ये मानते हैं कि इन लोगों की जो जो स्किन है, जो थिक स्किन जिसे कहा जाता है, बहुत ही मोटी चमड़ी होती है। इनके अंदर तक कोई पेनिट्रेट कर नहीं पाता, लेकिन शायद ये कर गया। उसके बाद आप सब देख रहे हैं। अब इसका इस बात को कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता लोग रख रहे हैं, इसको भी देखिएगा आप। पवन खेड़ा को सुनिए। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में, ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी
भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए, तब तो कहते थे अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दोगली बातें बंद कीजिए। हमारे दोस्त हैं आप, हमें अच्छा लगता है आपसे सलाह लेना, लेकिन ज्ञानचंद अगर आप बनते हो तो दोनों तरफ ज्ञान बांटो, सिर्फ हमें ज्ञान मत बांटो। धन्यवाद। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक ये कहा पवन खेड़ा ने। अब सुप्रिया सेनेत ने क्या कहा वो भी आपको मैं सुना देता हूं। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं, तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है। अब ये सब जब चल रहा था तो जैसे मैंने कहा हमारे मित्र हैं भगत राम, बड़े ही अद्भुत भक्त हैं साहब के। उन्होंने कुछ कहा कि ये तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, बेचारे की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कुछ कहा, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इसको थोड़ा उनके दुख को समझिए, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा आपके लिए भगत राम जी। हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब, पनौती मत बोलो, हाथ जुड़वा लो हम पे, पनौती मत बोलो, ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती मत करो। बोलना ही है ना तो महापनौती बोलो या वर्ल्ड पनौती बोलो या विश्व पनौती बोलो। वर्ल्ड लीडर है, विश्व गुरु है, ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती मत करो। खाली पनौती मत बोलो, हाथ जोड़ रहे हैं हम, पनौती मत बोलो। भाई साहब एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला। पूरा देश रो रहा था, अकेला हंस रहा था भाई साहब। और हमको तो पता कहाँ लगे, हमको लगे स्टेडियम में अब गाना बजेंगे, मेरा यार हंस रहा है, बारिश किया जाए। लानत का बारिश कर दिया ये लोग। हमरे शेर को तो फूल के बारिश का आदत है, हमरा शेर तो ये सोच के हंसा होगा मेरा यार हंस रहा है, बारिश किया जाए। और हमरे शेर का स्टेडियम है, हंसे या रोए, पनौती पनौती कर रहा है। दिमाग खराब कर रखे हैं। जब पहले तो बोलता है पूरा 9 साल से रो रहा है, मोदी रो रहा है, रो तुड़ू है, जब देखो रोता रहता है, और जब हंसता है तो उससे भी दिक्कत हो रहा है। भाई साहब रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो आएगा वो मुकद्दर का नरेंद्र जाने मन कहलाएगा। भाई साहब हमको तो डर लग रहे हैं भाई साहब। वो लेडीज नहीं है वो जो बोले थे, वो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, वो लेडीज नहीं है वो। हमको तो भाई साहब डर लग रहे हैं उस लेडीज का नया वीडियो आएंगे अब, सो अनफेथफुल, सो एरोगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक पनौती। भाई साहब ऐसा, और खाली वो लेडीज का आइटम नहीं लग रहे, इस सब ब्रांडू देखें कैसा बकवास कर रहा है भाई साहब, कैसा टांट कस रहा है। राजेश पता कैसा कैसा चीज भेज रहा है, पता हमको क्या बोल रहा है, बेटा भगत बा इतने से में ऐसी तैसी हो गया,
तुम लोग जो 9 साल से हर चीज का क्रेडिट दे रहे थे अपने शेर को, इतना लकी है, इतना लकी है, हर चीज में लकी। पटना में वह पुलिया भी बन रहे थे तो मोदी के किस्मत से बन रहे थे, मोदी के लक से बन रहे थे। चैनल खोलो, मोदिया देखो तो फिर से मोदिया निकल गए। समझ रहे हो ना, कहा समझने? मीडिया। मोदिया खोलो, कोई भी चैनल लगाओ, ओ मोदी का किस्मत ऐसा है, मोदी के किस्मत से, मोदी के लक से वर्ल्ड कप आएगा का, मोदी के लक से चंद्रयान ऊपर को जाएगा का, मोदी के लक से ई हो जाएगा, मोदी के लक से ऊ हो जाएगा। तुम लोग जो बेटा 9 साल से इतना लक लक कर रहे थे, हर चीज का क्रेडिट, जिससे कोई लेना देना भी नहीं, तो बेटा सिखाए तो तुम ही हो हमको। अब हम पनौती बोल रहे हैं तो ऐसी तैसी हो गया। अभी तो बेटा वेट करो, अभी तो बेटा इतना पनौती बोलेंगे, इतना पनौती बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा सांस कहाँ से लें। समझ गए? ऐसा ऐसा बकवास कर रहा राजेश। और पता है शोले का डायलॉग भी बदल बदल के मार रहा है। शोले में डायलॉग नहीं हूँ वो जो माँ बिटवा से बोलते हैं, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पता कहाँ बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो उसका माँ बोलते हैं सो जा बेटा सो जा, नहीं तो पनौती आ जाएगा। ऐसा ऐसा डायलॉग, ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है भाई साहब। हमरा शेर तो आपदा में अवसर बना दिया भाई साहब। वो देखे नहीं थे, बोले नहीं हमरा शेर आपदा में अवसर। तो जब पूरा देश पे आपदा आ रहे थे ना, वर्ल्ड कप हार रहे थे, पूरा देश में आपदा थे, तो हमरा शेर आपदा में अवसर बना दिया। हंस पड़ा हमरा शेर, देश रो रहा था। मोदी जी एक काम करो, ऐसा आइडिया आए हैं, ये पनौती बनौती कुछ बोल नहीं पाएगा, वो बोल दो पनौती बर्ड को बना दो अनपार्लियामेंट्री बर्ड, असंसदीय बर्ड, और फाइन लगा दो। जैसे वो बनाए ना अपना असंसदीय बना दिया, जुमला जीबी, निकम्मा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब असंसदीय बना दिए ना, पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। पनौती को भी असंसदीय बना दो या वो फाइन लगा दो, जो भी पनौती बोलेगा फाइन लगा दो। इतना फाइन आएंगे, इतना फाइन आएंगे, एक और सेंट्रल विस्टा बन जाएंगे। कर दो ही तो। असंसदीय बना दो, ये मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग कर रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ पनौती कहा, विश्व गुरु हैं तो फिर विश्व पनौती कहना चाहिए था आपको। अब भक्त हैं, भक्त की अपनी भावनाएं होती हैं, भक्त की अपनी श्रद्धाएं होती हैं, भक्त की अपनी आस्था होती है। तो अब भक्त को कैसे कोई रोक सकता है भक्ति करने से? अपने आराध्य की भक्ति करता रहेगा, ये भी कर रहे हैं। हम तो उनको बस शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आपकी भक्ति जो है और चरम सीमा को छुए, विकास की नई ऊंचाइयों को छुए आपकी भक्ति, और ऐसे ही जो है बस आप मस्त रहें। और क्या आपको क्या लगता है? आप आपको ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।